वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे थोड़ी सी हार्वेस्टिंग वेजिटेबल्स की। और काफ़ी ज़्यादा ठंड होने के बावजूद पौधे जो हैं वो कुछ कुछ अच्छी हालत में भी हैं और फ्रूटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कोहरा था। तो टमाटर के जितने पौधे हैं जिन्होंने फ्रूटिंग कर ली थी तो उनकी हालत इस तरह की हो चुकी है, जबकि फ्रूट्स जो हैं वो अब पकना शुरू हो गए हैं। तो जितने भी फ्रूट्स जो हैं वो राइप हो चुके हैं उनको हम निकाल लेंगे, ताकि बाकी वाले फ्रूट जो हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। तो घर पे जब हम ग्रो करते हैं उसका यही फ़ायदा है, जैसे जैसे सब्ज़ी हमें मिलती जाती है हम अपने इस्तेमाल के लिए उसे निकालते जाते हैं। तो आज के वीडियो में आपके साथ में काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो कि फ़रवरी में आगे आने वाले मौसम में हमने ग्रो करनी है, उनके सीड शेयर करूंगी, उनके नाम भी आपसे शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप भी मेरी तरह अपनी छत पे छोटा सा कोई किचन गार्डन अरेंज करना चाह रहे हैं, पॉट्स में कुछ सब्जियां ऑर्गेनिक उगाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलें और आप भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अपनी छत पे बहुत छोटा सा एक किचन गार्डन का सेटअप जो है वो तैयार कर सकें। डेली बेसिस की जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो तो हम आराम से ग्रो कर सकते हैं गमलों में भी, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो जॉइंट नहीं हैं। अगर आप भी एक छोटी फैमिली रखते हैं या फिर अगर जॉइंट भी है, तो आप अपनी खुली छत पे, बड़ी छत पे या बालकनी में इसी तरह से कुछ ना कुछ सब्जियां ज़रूर उगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी सब्जियां ग्रो करनी हैं। उनमें से अगर 4 से 5 भी आप उगा लेते हैं तो आप यकीन करें कि आपकी काफ़ी हद तक जो किचन की ज़रूरत है वो घर से ही निकल आती है। आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है और एक हेल्दी एक्टिविटी है, ऑर्गेनिक फूड भी आप खाते हो। तो यहाँ पे जितने भी टमाटरों के पौधे हैं सभी मैंने लगाने भी शेयर किए, फर्टिलाइज़र्स भी शेयर किए, इनकी केयर के बारे में भी वीडियोस डाली थी। तो अब तो इनकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है। अभी चूँकि फ़रवरी है और साथ के साथ ही हमें समर की प्रिपरेशन भी करनी है, ताकि हम आने वाले मौसम की सब्जियां टाइम पे ग्रो कर सकें। तो उसके लिए तैयारी भी करनी है। तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास बीज का होना ज़रूरी है। अगर आपको पहले से आइडिया हो कि आपको कौन सी सब्ज़ी किस वाले पॉट में ग्रो करनी है, तो आप उस हिसाब से फिर बहुत आसानी से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली जो सब्ज़ी है वो धनिया है, जिसको कि आप लगा सकते हैं बीज से। आपने अगर वीडियोस वॉच नहीं की मेरे चैनल पे, डिटेल मेथड से इसकी वीडियोस पड़ी हैं कि इसके बीज हमको कैसे लगाने हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इनके सीड आपको एक दफ़ा लगाने पड़ेंगे और पूरा सीज़न आपको वहाँ से धनिया मिलता चला जाएगा। पत्तों वाली सब्ज़ी की यही एक खूबी है कि हम एक दफ़ा लगाते हैं और पूरा सीज़न हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी हो गई है हार्वेस्टिंग। अब हम चलते हैं सब्जियों की तरफ कि कौन-कौन सी अभी हमको लगानी है, जो कि हम 15 फरवरी से ऑनवर्ड लगा सकते हैं। उसमें आप धनिया हो गया, उसके बाद पालक है, पालक को आप लगा सकते हो। मैंने काफ़ी सारे सीड फिर से लगाए हैं और पिछली जो पालक थी उनमें अब बीज बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि 1 से 2 दफ़ा बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है, 3 से 4 दफ़ा में भी हमें ठीक-ठाक मिल जाती है हार्वेस्टिंग, लेकिन इसके बाद फिर हमें इसके सीड दोबारा डालने पड़ते हैं। तो इसलिए आप भी इसको लगा सकते हो। प्याज को आप लगा सकते हैं बीज के थ्रू भी, या फिर प्याज का जो बल्ब होता है उसको ही लगा देंगे तो आपको ग्रीन लीफी उसकी जो पत्तियां हैं वो मिल जाएंगी। इसी तरह लहसुन को भी आप पत्तियों के लिए लगा सकते हो। टमाटर के पौधे आप अभी लगा सकते हैं, इनके बीज आप लगा देंगे तो 20-25 दिन में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर आप उनको शिफ्ट कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह तेज़ गर्मी आने से पहले पहले वो आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे देंगे। मैंने जो पौधे बाद में शिफ्ट किए थे उनमें अभी फ्लावरिंग आ रही है। जो पहले किए थे उन्होंने टमाटर देने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह आप अब दोबारा सीड डाल दूंगी मैं, और आप भी डाल दीजिएगा सीड, ताकि जो आपके पौधे हैं वो तैयार हो जाएं बहुत अच्छे से। और उसके बाद आप उनको जब फरवरी के एंड में शिफ्ट करेंगे या मार्च के स्टार्ट में, तो वो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे और ग्रो भी करेंगे। काफ़ी फेवरेबल वेदर हो जाता है तब। तो इसी तरह कुछ और सब्जियां हैं जो कि गर्मियों की हैं, उनके भी आप बीज डाल सकते हो। आपने एकदम से सारे बीज नहीं डालने हैं, आपने 2-2 3-3 बीज डालने हैं। उनमें से भी आपके 1 से 2 हेल्दी प्लांट तैयार हो जाएंगे। उनको आप शिफ्ट करते जाएं और उसके बाद उनके मज़ीद आप बीज डाल सकते हो। इसमें ककड़ी है, लौकी है, हरी मिर्च है, टिंडा है,
राउंड स्क्वैश है या फिर लॉन्ग वाले भी आते हैं, आप वो भी लगा सकते हो। सीड आप अपनी मर्ज़ी के लिए लीजिए, मैंने तो कुछ मंगवा लिए हैं, कुछ मेरे अभी नहीं आए हैं। इसी तरह पालक के सीड हैं, भिंडी है, देसी खीरा है, इसमें इंग्लिश कोकम्बर भी आ जाता है, ककड़ी भी आ जाती है, तो जौन सी भी जिसको तर भी कहते हैं, तो आप जो लगाना चाहें आप लगा सकते हो। इसमें हाइब्रिड करेला है और देसी करेला, दोनों के सीड हैं, सलाद पत्ता है। तो ये बहुत ही कॉमन सी सब्जियां हैं जो कि आप गमलों में बहुत आसानी से उगा सकते हो। ये मेरे पास 2 वैरायटी हैं, इंग्लिश कुकम्बर की नहीं है, उसमें ज़रा फ्रूटिंग ज़्यादा आती है, और ये जो ककड़ी है इसमें भी फ्रूटिंग ज़्यादा आती है, तो आप इनको ज़रूर पॉट्स में ग्रो कीजिएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास राउंड स्क्वैश होते हैं या फिर जो हमारे पास तुरई के प्लांट होते हैं, उनमें भी फ्रूटिंग अच्छी आती है जब हम गमलों में लगाते हैं, तो आप उनके बीज भी मंगवा के लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे ये ब्रिंजल के लास्ट में रखे हैं सीड, ये वाले सीड का पैकेट फट गया था तो मैंने इस तरह से कवर करके रख लिए हैं। तो आप ब्रिंजल के प्लांट भी लगा सकते हैं, कोई भी वैरायटी लगाना चाहें। इन सभी सब्जियों के बीज आपने 15 फरवरी से डालने शुरू कर देने हैं, और बीज जब आपने जिस गमले में या जिस भी पॉट में लगाने हैं, उस पॉट को आपने शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे बारिश वगैरह ना पड़े, और उनको थोड़ा कवर कर देंगे तो आपके बीज जो हैं वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।